यूपी के हर कोने में कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम मैदान में उतर चुकी है। एक आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेताओं के बीच जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। सबसे बड़ी चुनौती पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट में है, जहां सपा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन पहले से चुनौती पेश कर रहा है। तो कांग्रेस के बाद अब बसपा भी पूरी ताकत के साथ सामने आ चुकी है। ऊपर से आंदोलनकारी किसान संगठनों के नेता अब भी मैदान में डटे हैं। यूपी विधानसभा के इस चुनाव में भाजपा 300 सीटों पर महाविजय हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। भारत माता की। मैदान में पार्टी के नेता जितने सक्रिय हैं, उतने ही एक्शन में रणनीति तय करने को लेकर भी हैं। तभी तो हफ्ते भर में भाजपा कोर ग्रुप की दूसरी बार बैठक हुई। इसमें चुनाव अभियान को लेकर बड़ा फैसला हुआ। ये निर्णय यूपी के 6 अलग अलग क्षेत्रों में आम वोटरों से सीधे जोड़ने के लिए 6 यात्राएं निकालने का है। इसके मुताबिक अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रज, पश्चिम और बुंदेलखंड क्षेत्र में पार्टी अलग अलग यात्राएं निकालेगी। हर यात्रा की अगुवाई पार्टी के बड़े नेता करेंगे। इस यात्रा का मकसद सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी हर वोटर तक पहुंचाना है। इन 6 यात्राओं के लिए यात्रा संचालन कमेटी बनेगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यात्रा करेंगे। पॉलिसी को लेकर के संगठन ने एक कार्य योजना बनाई है। यद्यपि हम निकालने के लिए यात्रा भी निकाल सकते हैं। 25 करोड़ की आबादी में एक समय सीमा के अंदर इस पूरे कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्रों में 6 यात्रा निकल करके और अंत में उसका एक बड़ा महासंगम के रूप में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम को कैसे बड़े भव्य रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करना है। भाजपा एक साथ कई रणनीतियों पर काम कर रही है। एक तरफ विरोधी खेमे के दिग्गजों को अपने पाले में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, तो दूसरी तरफ जनता के बीच सबसे पहले पहुंचकर अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पार्टी ने संगठन के लिहाज से सभी क्षेत्रों में माहौल गरमाने के लिए कमर कस ली है। पूर्वांचल पर फोकस भी बढ़ गया है, जहां पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। इसे और भव्य बनाने की तैयारी है। भाजपा की सभी 6 चुनावी यात्राएं लखनऊ पहुंचकर खत्म होंगी। इस दौरान पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ गांव-गांव पहुंचेंगे। हर जिले के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ये रणनीति तय हुई। जो सरकार ने सकारात्मक कार्य किए हैं और जो जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के जो विकासवाद की अवधारणा केंद्र और प्रदेश के एक बेहतर समन्वय के साथ में आगे चली है, वो जनता तक उसकी पहुंच बने। इतना तय है कि हम 6 यात्राओं के माध्यम से अपनी जो बात जनता तक और करीबी से पहुंचाने के लिए हम जाएंगे। 7.5 साल में केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली और उत्तर प्रदेश में 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में जो भी कार्य हुए हैं, उन संदर्भों को लेकर के पूरे प्रदेश में सभी 6 क्षेत्रों में एक यात्रा निकलेगी और सभी 6 क्षेत्रों से अलग अलग निकलेगी और उसका समापन लखनऊ में होगा। मैदान में आर पार के तेवर के साथ कूच करने को तैयार भाजपा का पहला जोर उन इलाकों पर है जहां इस वक्त सबसे मुश्किल चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। इसमें पश्चिमी यूपी का इलाका भी है। अब पार्टी नेताओं की नजर रालोद पर टिकी है। भाजपा के नेता जयंत चौधरी को याद दिला रहे हैं कि उनके वोटर और समर्थक भी भाजपा की विचारधारा के नजदीक हैं। जो जयंत चौधरी जी का भी वोटर हैं और उनके समर्थक हैं, वो भी सब कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के नजदीक हैं और वो जब हम लोग के साथ गठबंधन किए तब वो फायदे में रहे और जब दूसरे के साथ गठबंधन किए वो नुकसान में रहे। इससे समझा जा सकता है कि पार्टी की नजर पश्चिमी यूपी पर किस कदर टिकी है और अपने समर्थन में विजय की बड़ी लहर पैदा करने के लिए भाजपा
साम दाम दंड भेद की हर नीति को आजमा रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।